नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। एसएससी जीडी का एक आप लोगों के अभी हाल ही में पेपर हुआ था 2023 के अंदर, फरवरी 9 को ये पेपर हुआ था। इसकी सॉल्यूशन वीडियो मैं आपको करवाता हूँ। जो बच्चे एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके जो हिंदी आती है उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वे आप लोग देखना कि आप लोगों के कितने सही जाते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार भाई, सभी को नमस्कार, राधे राधे। पहला क्वेश्चन आप लोग देखें, इसके अंदर क्या था। ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ध्यान से देखें। निर्देश दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव करना है आपने। उचित विकल्प का आप लोगों ने चुनाव करना है। इसके अंदर पहला शब्द आप लोगों के सामने क्या आ रहा है, देखो क्या कहा गया है कि जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, ऐसी स्त्री जो सूर्य भी नहीं देख पाती, उसके लिए एक शब्द आप लोगों ने यूज करना है। देखो यहाँ पर 3-4 शब्द दिए हुए हैं आप लोगों के सामने। एक तो दिया हुआ है अनिस्तीर्ण, इसका मतलब होता है जिसका निश्चय न हो, जिसके बारे में हम कह नहीं सकते। अप्रणीत अविवाहित के लिए आता है। अनेर एक नर चिंटी के लिए आता है। ये जो है शब्द नर चिंटी के लिए आता है। ये अविवाहिता के लिए आता है। ये जो निश्चित नहीं है। और ये क्या है, असूर्यपशा, यानी वह स्त्री जो सूर्य भी न देख पाए, उसके लिए वन वर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग यही शब्द लेते हैं। शाबाश, सब बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहां पर पूछा गया है यात्रियों का समूह है। यहां पर यात्री बोला है बेटा इसने, कतार, कारवां, झुंड और गिरोह है। अब आप देखिए इसके लिए उचित शब्द क्या हो सकता है। यात्रियों का समूह है, तो यात्रियों के समूह के लिए जो वन वर्ड आता है, हम लोग कह सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द जो आता है वो क्या है, यात्रियों का समूह है, यानी हम कह सकते हैं झुंड। कारवां, कतार और गिरोह है, इसका उत्तर नहीं माना जाता। सही इसका क्या माना जाता है, झुंड माना जाता है। वैसे देखा जाए तो सभी में भीड़ है, लेकिन जो इसके लिए प्रॉपर शब्द बना है वो क्या है, झुंड है। यहां पर यात्रियों का समूह है, झुंड कहलाएगा। बहुत बढ़िया भी, बहुत ही शानदार, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। एक बच्चा इसका आंसर डी दे रहा है। अब गिरोह क्या चीज है बेटा, यात्रियों का समूह है तो गिरोह नहीं होता। आप लोगों का ये गलत आंसर है। जो कहा न जा सके, अब देखिए यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सिंपल था कि जो कहा न जा सके उसके लिए हम लोग क्या शब्द यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। सचिन पंजाबी कह रहा है कि सर इसका आंसर सी, इसका दे रहे हो या पुराने का दे रहे हो। आप लोग ये देखिए कि इसका आप लोग उत्तर दे रहे हो या पुराने का उत्तर दे रहे हो भाई। यहां पर आ रहा है अकथनीय, चुपचाप। चुपचाप तो नहीं हो सकता ना, इसका जो न कहा जा सके। शांत भी नहीं हो सकता, चुपचाप और शांत दोनों एक जैसे शब्द होंगे। अकथित नहीं होगा बेटा, अकथनीय होगा। यहां पर देखो शब्द आ रहा है कथन। इस शब्द से हम लोग इसे सही उठा सकते हैं कि यही इसका आंसर माना जाएगा। ये कथा से लिया गया है, वो कथन से लिया गया है। दोनों में रात दिन का डिफरेंस है। अकथनीय, देखो इसमें भी बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं, सी दे रहे हैं इसका आंसर। बिल्कुल गलत आ रहा है बेटा सी वालों का। तो ए जिसका आ रहा है, अच्छी तैयारी में चल रहा है वो बच्चा। अब देखिए इन्होंने प्रश्न क्या दिया हमें कि निर्देश दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम है। यहाँ पर विलोम का मतलब उल्टा है। ये शब्द का एक प्रकार है विलोम। बताने के लिए 4-4 विकल्प प्रस्तावित हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए आप लोग, ये तो बहुत सारे कंपटीशन के अंदर पकड़ा जाता है। उद्यत लिखा हुआ है बेटा इस तरह से, उ आदा दे, फिर इसके बाद में आ गया ये और लास्ट में आ गया ते। उद्यत है, तो उद्यत का क्या हो सकता है, अविलंब नहीं होगा, अंधृत नहीं होगा। उद्यत का अगर हम इसका उल्टा बनाए तो यहां पर कुछ लिखना चाहिए था, ए लगा देते तो ही चल जाता। ये गलत था, इसलिए हम लोगों ने इसका सही क्या माना, अनुद्यत माना। वेरी गुड, बहुत बहुत ही बढ़िया, सराहनीय कार्य है जिनका आंसर सही आ रहा है।
अनुद्यत आएगा बेटा। ये देखो इसके अंदर क्या है, जब हम इसकी संधि करें ना, इसको अलग करें, तो इसके अंदर अन उपसर्ग है। कौन सी उपसर्ग है इसमें? अन उपसर्ग है। अन्न प्लस में उद्यत आ गया, तो आपने उद्यत का उल्टा ही तो बताना था, तो अन्न लगाकर आप इसे बना सकते हैं। जैसे हाल ही में राजस्थान के अंदर पेपर हुआ था सीईटी वाला, सीईटी का जो एग्जाम हुआ ना, उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि नण तत्पुरुष का उदाहरण उठाएं आप। तो नण में क्या होता है? नण के अंदर एक तो ए लगता है और एक क्या लगता है? अन्न लगता है बेटा। अन्न लगेगा, चाहे वो हाफ हो और चाहे वो पूरा हो। तो इसका अर्थ क्या होगा? ने। तो यहां पर हम लोग निकाल सकते हैं ने उद्यत। इसका मतलब ये आंसर सभी का सही है। वेरी गुड, राइट गुरुजी, थैंक यू। अतुल्य बताने की जरूरत है क्या? इसका आंसर बताने की जरूरत है? सभी का सही होगा। अतुल्य है ना, तो यहां पर अगर हम ए को हटा दें तो फिर क्या बन गया? तुल्य बन गया। ए लगाने से आप लोगों के सामने जो शब्द निकल कर आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव पावर है, तो इसमें क्या होगा? तुल्य हो जाएगा। ये जो सुंदर है ना, सुंदर के लिए एक शब्द लगता है बेटा चारू। चारू का मतलब क्या होता है? चारू का मतलब सुंदर होता है। अतुल्य लिखा हुआ है, अतुल्य का यहां पर सही जो होगा वो तुल्य माना जाएगा, यानी ये भी एक विलोम ही था। शाबाश, बहुत बढ़िया। इस प्रश्न के अंदर कोई किसी का गलत नहीं था, क्योंकि प्रश्न ही ऐसा था। अनुकूल, जब मैंने एक पेपर यूट्यूब पर पहले भी निकाल चुका हूं मैं, उसके अंदर भी ऐसा क्वेश्चन था। क्या था? अनुकूल है, अनुकूल के अंदर हम जो सही आंसर लेंगे इसका, वो क्या होगा? प्रतिकूल होगा बेटा। अनुकूल का सही क्या होता है? प्रतिकूल, अपकूल नहीं होता। अनुकूलन न लगने से नहीं बनेगा, ये तो कदापि नहीं हो सकता। तो इसका सही क्या होगा? प्रतिकूल ही इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट माना जाएगा। और जैसा मैं सोच रहा हूं वैसे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, आंसर सभी के सही हैं। अनीता ग्रोवर, नैन्सी, सरजीत, वर्षा, अमन, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अच्छी तैयारी करो और आगे निकल जाओ। वो आप लोगों ने सुना होगा कि जो मेहनत करता है वो सदैव अपनी सफलता को प्राप्त करता है। मेहनत करने वाला ही सफलता को प्राप्त करता है। इसीलिए कहते हैं मंजिल तो मिल ही जाएगी, यूं ही भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकलते ही नहीं या जो फोन को ऑन करते ही नहीं। नेक्स्ट आपके सामने है, निर्देश दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ सही है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हैं उसका उत्तर के रूप में चयन करें। इसका मतलब कहने का ये है कि जिस भाग में त्रुटि है वही आपका एग्जैक्ट आंसर माना जाएगा। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो कोई त्रुटि नहीं वाले विकल्प का चयन करें। उसके पास जो पुस्तक है यह मेरी है। इसका मतलब हमारे इस प्रश्न के अंदर केवल सर्वनाम से संबंधित त्रुटि पकड़ी गई है। किससे त्रुटि? सर्वनाम से संबंधित त्रुटि है। और सर्वनाम के बारे में तो मैं बहुत बार आपको बताता हूं कि सर्वनाम की संख्या कितनी? क्या जी? सर्वनाम की संख्या 11। और सर्वनाम के भेद कितने? अगर ये भेद की चर्चा पर आए ना तो इसके भेद 6 हैं। डीएसएसबी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन उठाया गया है कि सर्वनाम कितने होते हैं। तो सर्वनाम बच्चे लगाकर आते हैं 6। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें आप। सर्वनाम की जब संख्या पूछी जाए तो 11, और सर्वनाम अगर आप लोगों से पूछ लिए जाए कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो भेद के अंदर 6 होते हैं। तो हमारा सही क्या रहेगा? उसके पास जो पुस्तक है वह मेरी है, वह मेरी है। इसका मतलब यहां इस भाग के अंदर त्रुटि है, तो हमारा यही है ना, यह हमारी है, ये गलत हो जाएगा बेटा। बाकी सब सही था, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं थी। शाबाश, वेरी गुड। तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा देखना। अब यहां पर कहां दिखाई दे रही है आपको त्रुटि? जो पढ़ रहा है, अपनी वोकैब को मजबूत कर रहा है, उसे कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा करना, तुम 4 बजे तक मेरी प्रतीक्षा करना यहां पर सही माना जाएगा। तो इतने भाग के अंदर इसके गड़बड़ चल रही थी,
तो ये रहा, मेरी प्रतीक्षा देखना नहीं होता, मेरी प्रतीक्षा करना होता है। शाबाश, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। निर्देश दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का न तो कोई दिन, न कोई तारीख और न ही समय पहले से निश्चित नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? बताने की जरूरत है क्या ऐसे प्रश्न के लिए? देखो, हमारे घर में जो मेहमान आते हैं ना भाई साहब, उनकी न तो कोई तिथि है, न कोई उनके बारे में पहले से हमें सूचना होती है। ऑटोमेटिक, बिना समय बिना घड़ी के कोई भी आए तो उसे हम क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति में लिखा गया है। सदैव मेहमान का आदर करना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है? अतिथि। अतिथि का मतलब मेहमान होता है। असामयिक नहीं होगा, अभ्यागत नहीं होगा, गणमान्य नहीं होगा। तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या रहेगा? अतिथि कहलाता है। ये आंसर सही है। और अतिथि हम लोग मेहमान को कहते हैं। हिंदुस्तान में रहते हैं ना हम, तो हिंदुस्तान की संस्कृति क्या कहती है? अतिथि देवो भव, देवता के समान है बेटा, भगवान के समान है, सदैव इनका सत्कार करना चाहिए। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान की डैश में प्रगति की है। भाई साहब, एसएससी जीडी के अंदर बनने वाले क्वेश्चंस, मान लीजिए कि अगर आपके 20 आ रहे हैं, 20 क्वेश्चंस के अंदर कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो केवल आपके ज्ञान पर आधारित हैं। आपको कितना नॉलेज है उस नॉलेज को परखने के लिए है। ऐसे वाक्यों को पढ़ने पर ही आंसर आ जाते हैं तुरंत। स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है। क्षेत्र आएगा बेटा यहाँ पर, तो यहाँ सही क्या होगा? हमारा क्षेत्र ही सही माना जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों के सही रहे होंगे आंसर। वेरी गुड। एक बच्चा इसके अंदर भी डी लगा रहा है। यार वो कैप बना ले मेरे भाई, वो कैप पर ही सारी हिंदी टिकी हुई है। खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के डैश उदाहरण है। तो ये खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के उदाहरण है। तो इसके अंदर क्या शब्द हम लोग लगाएं कि हमारा ये वाक्य भी पूरा हो जाए और हमें नेगेटिव में आंसर न मिलकर पॉजिटिव में मिले। कॉम्पिटिटिव के अंदर यही होता है, जब हमें प्रॉपर आंसर आ रहा है तो हम ये सोचकर चल सकते हैं भी पॉजिटिव ही हमें मार्क्स मिल सकते हैं। नेगेटिव भाई साहब, एक क्वेश्चन नेगेटिव आपके कई क्वेश्चनों को खराब कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? जीवंत उदाहरण है। खजुराहो मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के जीवंत उदाहरण है। उत्कृष्ट, श्रेष्ठ और अनुपम, ये तीनों हमारे आंसर गलत माने जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा? हमारा जीवंत ही बनेगा। अब देखिए, एक आप लोगों के इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। निर्देश दिया गया है कि दिए गए अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प चुनिए। महंगाई की समस्या। अब देखिए भाई साहब, यहां से स्टार्ट हो गया हमारा। ये पहला है महंगाई की समस्या का। अब डैश करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। फिर सेकंड नंबर है को बढ़ाने के लिए भरसक। फिर थर्ड आ गया किए जाएं सरकारी योजनाओं को ढंग से चलाने के लिए। फिर से खालिस्तान है किया जाए। एक बात यहां पर नोटिस करने वाली है, यहां ऊपर इसने लिखा नहीं, यहां लिख देना चाहिए था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड। चलो वो तो हम लोग इसमें आगे देख लेंगे। प्रश्न आ रहा है कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त क्या होगा? महंगाई की समस्या का समाधान करने के लिए यह आवश्यक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? समाधान। यहां पर आप लगा सकते हैं समाधान। ये आपके बिल्कुल सही होगा। महंगाई की समस्या का समाधान करने के लिए यह आवश्यक है। संधान, लोप या शोध, ये तीनों गलत है। जो जितना ध्यान से करेगा उसका आंसर उतना ही सही जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। अब देखो, हमने यहां तो कर लिया था समस्या का समाधान, पहला तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये सेकंड में क्या कह रहा है?
करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। डैश को बढ़ाने के लिए भरसक, तो देखिए भैया डैश को बढ़ाने के लिए इसका मतलब निर्माण को बढ़ाने के लिए गलत, सृजन को बढ़ाने के लिए गलत, निष्पादन को बढ़ाने के लिए बिल्कुल गलत। तो हमारा सही क्या होगा? उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो दो हमने कर लिए। महंगाई की समस्या का समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक, आगे तो तुम समझ ही रहे हो, प्रयत्न किए जाएं। मैंने एडवांस में ही आपको बता दिया। यहां पर पहले में हमने क्या लिखा? समाधान। सेकंड में हमने लिखा उत्पादन। बढ़ाने के लिए भरसक, परिवर्तन गलत बात, सायाम गलत बात, उद्यम गलत बात। तो इसका क्या होगा? प्रयत्न किए जाएं। तो ये थर्ड नंबर जो हमारा टॉपिक यहां आ रहा है ये आ जाएगा प्रयत्न किए जाएं। तीन हमारे एग्जैक्ट चल रहे हैं। यहां तक किसी को समस्या है तो बताओ। प्रयत्न किए जाएं, सरकारी योजनाओं को ढंग से चलाने के लिए डैश किया जाए। अब क्या किया जाए? प्रोत्साहन, प्रोत्साहित किया जाए। वैसे यहां पर प्रोत्साहन जो आ रहा है ना, इसकी जगह पर आना चाहिए था प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ है। तो हम उत्साह तो नहीं लिख सकते, उत्साह किया जाए गलत हो जाएगा, प्रेरणा किया जाए गलत हो गया, साहस किया जाए। तो यहां पर क्या होगा? प्रोत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। पहले में क्या था? समाधान, पहले में था समाधान। दूसरे में हमने क्या लिखा था? उत्पादन को बढ़ाने के लिए। वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? भरसक प्रयत्न किए जाएं। ये चार तो हमारे सही हैं। तभी जनता इस समस्या से मुक्त हो सकती है। समस्या यहां पर अपने आप ही भर लीजिए, समस्या पर, समस्या से मुक्त हो सकती है। किसी को दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं लगा मेरे को, सबके सही आ रहे हैं। सुतार साहब लिख रहे हैं इसका सी। भाई साहब पहले सेट करके देख लो। चलाने के लिए साहस किया जाए, नहीं प्रोत्साहित किया जाए। इंसेंटिव को कहते हैं ना प्रोत्साहन। खत्म। वो जो था ना खालिस्तान वाला मैटर, वो उतना ही था। पांचवा जो खालिस्तान मैंने भरा उसके लिए कोई हमारे पास ऐसा अपडेट नहीं था। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहां खालिस्तान छोड़ दिया इसने। आपने जिसकी लाठी उसका भैंस। भाई साहब ये जो भैंस है, ये पहले तो आप ये देखो कि भैंस जो है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। क्या? मेरा भैंस या मेरी भैंस। अब सही कौन सा है? मेरी है। अगर मेरी सही है तो फिर उसका भैंस थोड़ी ना होगा। तो क्या होगा? उसकी भैंस वाला, उसकी भैंस वाली कहावत सुनी है आपने। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली। अब यहां पर तो आना चाहिए था उसकी और यहां पर आना चाहिए था वाली। तो हमारा सही कौन सा है? इसने कहा गलत का चुनाव करें। तो ये है भैया गलत, ये नहीं। उसका लिखा हुआ है ना, उसका भैंस वाली, ये वाला होगा। उसका भैंस वाली कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। सही जा रहे हो? उसकी भैंस वाली, इसका मतलब ये सही करके ही दे रहा है। ये कहता है उसकी भैंस वाली कहावत सुनी होगी। तो आपका एग्जैक्ट इसमें सी नंबर बनेगा। सी वाले बच्चे बहुत सही कर रहे हैं। जो बी दे रहा था आंसर वो तो गलत है, यहां पर वाली आना चाहिए। ये कह रहा है सही करके उसे लिख दें। तो उसकी भैंस वाली कहावत आपने सुनी होगी। नेक्स्ट देखो, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सबसे जो सही विकल्प है ना उसका चयन करें। हाँ सही वाला ही चयन था, उसका नहीं लगाना था, उसकी लगाना था। उसकी भैंस वाली कहावत सुनी होगी। तो यहां पर कह रहा है वह बदमाश दंड पाने पर तो ठीक नहीं होती। वह बदमाश दंड पाने पर तो ठीक नहीं होती। इसका मतलब इसको सही कर लें। वह बदमाश दंड पाने को तो ठीक नहीं होता, दंड प्राप्त करने से ठीक नहीं होती। ये तो गलत है।
पर भी ठीक नहीं होता, पाने के लिए ठीक नहीं होता, तो इसका सही जो लिखा जाएगा वो आपके क्या होगा, सी नंबर होगा भाई। यहाँ ये क्या कह रहा है, वह बदमाश दंड पाने पर भी ठीक नहीं होता, वह बदमाश दंड पाने पर भी ठीक नहीं होगा, इसका ऑप्शन सी ही माना जाएगा। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जो आपके इस तरह से रनिंग में आ रहे हैं ना आंसर, इससे अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए कि हम लोग काफी हद तक एसएससी जीडी के काबिल हो चुके हैं। पेपर देकर आओगे, आपका पेपर 100% क्रैक होगा। अब देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निर्देश दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। एक सेकंड रुको आप, यहां पर आ रहा है मुहावरा और यहां पर आ रही है लोकोक्ति। एक मैं आप लोगों को ट्रिक बताता हूं, आप लोग ध्यान रखना। मुहावरा जो होता है ना बेटा, मुहावरा, इसका एंडिंग पॉइंट जो होगा ना वो ना होता है। क्या होता है एंडिंग पॉइंट? ना होता है। व्याकरणिक दृष्टि से ये सही माना जाता है। लोकोक्तियां जो होती है ये लोगों की उक्तियां होती है, यानी मनगढ़ंत बातें होती है। क्या होती है ये? मनगढ़ंत बातें होती है। देखो, शॉर्ट में जो लिखा जाएगा वो क्या है, वो मुहावरा है, और बढ़ाकर लिखा जाएगा वो क्या है, लोकोक्ति है। ऐसा क्वेश्चंस पेपर में पूछा जा सकता है, या पूछा गया था, पहले भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मुहावरे का चुनाव करें। तो मुहावरे का एंडिंग पॉइंट क्या है? ना है। तो यहां पर ये कह रहा है रोटी के बदले रोटी, का छोटी का मोटी। हाँ जी, अभी देखते हैं हम लोग। ये कहता है रोटी के बदले रोटी, का छोटी का मोटी। तो ये है रोटी रोटी सब एक सी होती है, रोटी रोटी में कोई भेद नहीं, सभी लगभग एक से होते हैं। तो भाईजान इसका आंसर क्या दे सकते हो आप लोग? उचित देना है। ऐसा नहीं कि तुम लोग ये दे रहे हो कि रोटी रोटी सब एक जैसी होती है, रोटी रोटी में कोई भेद नहीं। ये तो बन ही नहीं रहा यार, ये भी नहीं बन रहा है। तो हमारे पास क्या है? सभी लगभग एक सा होना। ये क्या है? रोटी के बदले रोटी, का छोटी का मोटी। शाबाश, वेरी गुड भाई। ये जो भाई बी नंबर दे रहा है, ये क्या सोचकर आंसर दे रहा है? बी। और जिसने ए दिया वो क्या सोचकर दे रहा है? जब हम कोई भी मुहावरा या लोकोक्ति आती है ना, तो उसके भावार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये भावार्थ निकल रहा था? ऐसे मत करो यार, गलत बात है। वेरी गुड। निर्देश दिए गए शब्दों के पर्याय, पर्याय का मतलब होता है समानार्थी जैसे शब्द। जैसे मैंने एक दिन आगे भी आपको बताया था कि कोई भी पर्याय आता है, जैसे हम लोग पर्याय की बात करें, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पर्यायवाची के अंदर एक जैसे शब्द होते हैं। जैसे पानी है, इस पानी का ही नाम हम लोगों ने जल रख दिया, तोय रख दिया, नीर रख दिया, वारी रख दिया। ये शब्द किसके समानार्थी है? पानी की। मतलब हमें भावार्थ वही मिल रहा है, वही आ रहा है। तो यहां पर देखो कि करकट किसे कहते हैं, करकट का भावार्थ क्या होगा? बता दो। क्या गुरुजी इसमें हमें दिक्कत आ रही है? करकट वाले में बिल्कुल आनी थी। जब तक ये वोकैब नहीं बढ़ाओगे ना आप, तो दिक्कत आती ही है। तो करकट का मतलब चावल नहीं होता, नए करकट का मतलब जड़ है, और नए करकट का मतलब खर है। तो यहाँ पर करकट का मीन क्या है? करकट का मीन यहाँ पर कौए से लिया गया है। किससे लिया गया है? कौए से लिया गया है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर आ रहे हैं आप लोगों की, बहुत ही बढ़िया। जिस बच्चे ने कौआ दिया है, कई इसके अंदर जड़ भी लगा रहे हैं कि करकट जड़ होता है। करकट जड़ नहीं होता, करकट क्या है? कौए के लिए होता है। ये जो पेपर मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ ना, इस पेपर को ढंग से सॉल्यूशन में ले आओ आप, इसके हल सही ढंग से निकाल लो। हो सकता है रिपीटिशन में यही क्वेश्चन दोबारा से आ जाए। सूर्य, अब सूर्य का समानार्थी शब्द देखो, सूर्य का क्या होगा? रत्नाकर, भाषा, दिनकर या उरस। उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न के आंसर को मुझे बताने की जरूरत न पड़े, आपके आंसर फटाफट आए तो मैं देखूं कि वाकई बच्चे बहुत बढ़िया कर रहे हैं। शाबाश बेटा, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। सॉरी सर जी, मैंने गलत बता दिया। कोई बात नहीं बेटा, इन गलतियों से ही हम लोग सीखेंगे। अगर इंसान गलती नहीं करे तो सीखे कैसे? इंसान गलतियों का पुतला है, ये तुम मानकर चलो। गलती होना जरूरी है, लेकिन उस गलती में सुधार करना हमारी जिम्मेवारी है। अब देखो, इसने कहा सूर्य, तो सूर्य का क्या होगा? सूर्य का होगा दिनकर।
सूर्य का क्या होता है? दिनकर। सूर्य का जो समानार्थी शब्द है वो दिनकर माना जाता है बेटा, रत्नाकर नहीं है भाई साहब, रत्नाकर नहीं है, रतन नहीं है ये। सूर्य को हमने किस में लिया? दिनकर में। हम कह देते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। तो आप याद रखिए, सूर्य का जो पर्याय है वो आप लोगों के दिनकर है। ये आपकी सॉल्यूशन वीडियो थी बेटा। पुराने पेपर जो बच्चा जितने बढ़िया तरीके से हल करता है ना, 100% सिलेक्शन श्योर होता है उसका। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू, थैंक्स बेटा।